Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एगर मींस सॉइल, कल्चरा मींस कल्टीवेशन। ठीक है, तो सॉइल की कल्टीवेशन को बोला जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द वन व्हिच मेक्स यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट्स, लोअर इनपुट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है कि रिसोर्सेज का, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करना, ठीक है, और फर्टिलाइजर का कम यूज करना ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहे और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे और जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उन्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जब एक सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, देखो, जब एक क्रॉप है, मान लो राइस है, एक फील्ड पे बार बार राइस लगाई जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी और फिर जो है अदर सॉइल पे जो जब राइस लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फार्मर है, एक सॉइल से हटकर अगर फिर वो नेक्स्ट सॉइल पे जो राइस है उसका कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा तो उसको बोला जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे शिफ्ट कर जाना, क्योंकि जो प्रीवियस फील्ड है हमारा उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग होता है, इट रेफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून सीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा of pre-monsoon period and managing crops accordingly। देखो, जो वेदर डाटा है, ठीक है, जो वेदर की एप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो हमें वेदर का जो डाटा भेजती हैं, ठीक है, कि कब जो है बारिश हो सकती है, कब कितनी जो है धूप निकलेगी या फिर क्लाउड्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को जो है लगाना, ठीक है, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग होता है द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस। ठीक है, कि जो स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, ठीक है, उनका यूज करना। ठीक है, स्पेसिफिक इनपुट्स की बहुत ही कम इनपुट्स को लगाकर क्रॉप का प्रोडक्शन करना, उसे प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। आइडियोटाइप होता है, आइडियोटाइप इज अ मॉडल प्लांट व्हिच मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉडल व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट। एक जो इन्वायरमेंट है उस पे एक प्लांट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा उस इन्वायरमेंट में, तो उस मॉडल प्लांट को आइडियोटाइप बोला जाता है। टेराफॉर्मिंग होता है, जो अर्थ का इन्वायरमेंट है, जो मार्स का इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो मार्स का इन्वायरमेंट है, जो मार्स प्लेनेट है उसका इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको डेवलप करना, उसे टेराफॉर्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें कि प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जहां पे वाटर होगा और सॉइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें जो है सॉइल नहीं यूज की जाती, सॉइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। रिस्पॉन्स कर्व होता है प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड में जो कर्व बनता है, ठीक है, जो भी प्लांट की पॉपुलेशन है किस फील्ड में और उससे कितनी यील्ड मिली हमें, उसका जो एक ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा, उसे रिस्पॉन्स कर्व बोला जाता है। ठीक है, जीरो टिलेज। देखो, जीरो टिलेज होता है जब कभी भी जो सॉइल है हमारी उसकी जो वहां पे इरोजन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इरोजन की पॉसिबिलिटी वहां पे है, तो क्या किया जाता है, वहां पे टिलेज नहीं की जाती। ठीक है, टिलेज नहीं की जाती, जो प्राइमरी टिलेज होती है, ठीक है, जिसमें जो है हम प्लोइंग वगैरह करते हैं वो नहीं की जाती, बट सेकेंडरी टिलेज में सिर्फ वहां पे एक सीड बेड बनाया जाएगा जिसपे हम सीड सो कर देंगे। ठीक है, तो इसमें वो होता है जीरो टिलेज, जिसमें प्राइमरी टिलेज तो बिल्कुल की ही नहीं जाती और सेकेंडरी टिलेज में सिर्फ एक सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग जीरो टिलेज करते हैं और ऐसी जो एरियाज यहाँ पे इरोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वहां पे भी जीरो टिलेज की जाती है। ठीक है, टिल प्लांटिंग इज अ प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशंस। ठीक है, देखो, जो टिल प्लांटिंग होता है वो जीरो टिलेज का ही एक प्रैक्टिस होता है जिसमें 4 ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो क्रॉप रो है उसको क्लीन किया जाएगा, फिर जो है सॉइल को ओपन किया जाएगा जिसमें कि हम सीड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि सॉइल को
ओपन किया जाएगा जिसमें कि सीड इंसर्ट करते हुए जाएंगे, फिर सीड को प्लेस किया जाएगा और फिर सीड को सॉइल से कवर कर दिया जाएगा। ये जो 4 ऑपरेशन है ये टिल प्लांटिंग में किए जाते हैं। ठीक है, क्रॉप रो को क्लीन करेंगे, जिस रो में हमें क्रॉप लगानी है उसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, उसमें अगर कोई वीड है या फिर पुरानी जो क्रॉप है उसके स्ट्रॉज वगैरह है तो उसको जो है रिमूव कर देंगे, फिर सॉइल को ओपन करेंगे, उसमें सीड डालेंगे और सीड को कवर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टिल प्लांटिंग। मिनिमम टिलेज होता है, देखो, aimed at reducing tillage to a minimum necessary for ensuring a good seed bed। देखो, हमें सीड बेड भी चाहिए, ठीक है, अच्छा सीड बेड चाहिए जिसमें हम सीड्स लगाएंगे, और क्या है, टिलेज को इतना रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, टिलेज को बहुत ही कम टिलेज जो है वो हम करेंगे कि बस जितना नेसेसरी हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो टिलेज में जनरली क्या करते हैं, पहले प्लोइंग की जाती है। ठीक है, प्लोइंग की जाती है जो हमारी पुरानी क्रॉप होती है। ठीक है, जब हमने पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद जो उसके स्टबल्स वगैरह हैं वो बच जाती हैं, और जो हमारी सॉइल है वो काफी हार्ड होती है, वो उसमें सीड बेड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको पहले प्लोइंग की जाती है, फिर स्कैनरिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसकी हैरोइंग की जाती है। ठीक है, जो है काफी सारे जो ब्लेड हैरोज यूज किए जाते हैं। ठीक है, काफी सारे हैरोज प्लोज वगैरह यूज किए जाते हैं इसमें, तो फिर ऐसे जो है हमारी टिलेज होती है। ठीक है, तो टिलेज को रिड्यूस कर देना वो होता है मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो उसमें हीट हो जाए, मतलब कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, उसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस से। ठीक है, देखो, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, देखो, मीथेन हो गया जैसे, ठीक है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, देखो, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारा जो अर्थ है वो एक फ्रोजन प्लैनेट हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई बर्फ होगी पूरी और हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो। बट ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारा अर्बेनाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ गई हैं। ठीक है, उनका जो एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए उससे वो बढ़ गई हैं, तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि वो डेंजरस है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, उनके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। बट अगर वो हमारे जो हमें चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अभी